एक समय की बात है, इक्वेस्ट्रिया की जादुई दुनिया में दो शाही बहनों ने एक साथ शासन किया और उस पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम की। ऐसा करने के लिए बड़ी बहन ने अपनी यूनिकॉर्न पावर्स का इस्तेमाल किया और सुबह में सूरज उगाया और छोटी बहन रात होने पर चांद ले आई। इस तरह दोनों बहनों ने अपने राज्य और अपनी प्रजा में संतुलन बनाए रखा, जो थे हर तरह के अलग अलग पोनीज। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, छोटी बहन को चिढ़ होने लगी, क्योंकि पोनीज उसकी बहन के बनाए दिन में खेलती और खुश रहती, पर जब छोटी बहन की बनाई रात आती तो वो थक कर सो जाती। और फिर एक दिन ऐसा आया जब छोटी यूनिकॉर्न ने दिन का वक्त आने पर भी चांद को हटाने से मना कर दिया। बड़ी बहन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन छोटी बहन के दिल में भरी कड़वाहट ने उसे एक काली खतरनाक घोड़ी में बदल दिया, यानी नाइटमेयर मून। तब उसने कसम खाई कि पूरी दुनिया को न खत्म होने वाली रात से ढक देगी। न चाहते हुए भी बड़ी बहन को पोनीडम के सबसे ताकतवर जादू का सहारा लेना पड़ा, यानी एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के जादू की मदद से उसने अपनी छोटी बहन को हरा दिया और उसे हमेशा के लिए अपनी दुनिया से निकालकर चांद पर भेज दिया। और इस तरह बड़ी बहन सूरज और चांद दोनों की जिम्मेदारी उठाने लगी, और तब से सदियों बाद भी इक्वेस्ट्रिया में अमन और शांति बरकरार है। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी, मुझे लगता है मैंने ये पहले कहीं सुना है, पर कहाँ? My little pony, my little pony. सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक beautiful दिल जो है strong भी। Sharing kindness है easy और magic से ही जिंदगी मेरी दोस्ती, ये दोस्ती है पक्की। तो तुम यहाँ हो ट्वाइलाइट। मून डांसर ने वेस्ट कैसल के बगीचे में एक पार्टी रखी है, तो तुम आना चाहोगी? ओह, माफ करना दोस्तों, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। क्या ये पोनी पढ़ाई के अलावा कुछ और करती है? लगता है उसे दोस्तों से ज्यादा किताबें पसंद है। मैंने एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के बारे में कहीं तो सुना है। स्पाइक, 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 तो तुम यहाँ हो। जल्दी मुझे भविष्यवाणियों की पुरानी किताब ढूंढ कर दो। ये किस लिए है? वेल, ये एक तोहफा था मून डांसर के लिए, पर ओह स्पाइक, तुम जानते हो हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। हम तो ब्रेक पर हैं। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। स्पाइक, ये यहाँ पर है। एलिमेंट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स, ई ई ई, आहा, एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। देखो, मेयर एंड द मून। मेयर एंड द मून, पर वो तो बस एक पुरानी कहानी है। मेयर मेयर, आहा, मेयर एंड द मून, एक पुरानी कहानी जिसके मुताबिक एक ताकतवर पोनी पूरे इक्वेस्ट्रिया पर राज करना चाहती थी, पर उसे एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी ने हरा दिया और हमेशा के लिए मून पर कैद कर दिया। 1000 सालों में सबसे लंबे दिन पर सितारे उसकी आजाद होने में मदद करेंगी और फिर हमेशा के लिए काली रात छा जाएगी। तुम जानते हो इसका मतलब? नहीं। एक चिट्ठी लिखो प्लीज, प्रिंसेस को। ओकी डोकी। मेरी प्यारी टीचर, पोनी मैजिक के बारे में पढ़ते हुए मुझे पता चला कि हम लोग विनाश की कगार पर खड़े हैं। जरा रुको। कगा कगा दहलीज। वाह। किनारे पर कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। कहानी में जो मेयर ऑफ मून है वो दरअसल नाइटमेयर मून है, जो कि इक्वेस्ट्रिया में लौट कर आने वाला है और उसके साथ आएगी कभी न खत्म होने वाली रात। ये खतरनाक भविष्यवाणी सच न हो, इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। आपकी भरोसेमंद स्टूडेंट ट्वाइलाइट स्पार्कल। ट्वाइलाइट स्पार्कल। हो गया। बहुत
बहुत अच्छे, अब भेज दो। अभी बिल्कुल। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ट्वाइलाइट प्रिंसेस सेलेस्टिया समर सन सेलिब्रेशन की तैयारियों में बिजी होगी, वो भी परसों ही होने वाला यही है। तो बात है स्पाइक, परसों ही समर सन सेलिब्रेशन के 1000 साल पूरे होने वाले हैं। प्रिंसेस को इसके बारे में बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण? जरूरी। ठीक है, ठीक है। ये लो, भेज दिया। पर मुझे नहीं लगता वो भी जवाब देगी। ओह, मुझे उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है स्पाइक। प्रिंसेस को मुझ पर पूरा भरोसा है और इतने सालों में उन्होंने मेरी बात आज तक नहीं टाली है। मैं जानती थी वो जल्द से जल्द जवाब देंगी। मेरी प्यारी और सबसे अच्छी स्टूडेंट ट्वाइलाइट, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की बहुत कद्र करती हूँ और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर तुम पुरानी किताबें पढ़ना बंद कर दो। प्यारी ट्वाइलाइट, एक पोनी की जिंदगी में पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होता है, इसलिए मैं तुम्हें समर सन सेलिब्रेशन की तैयारियों की देखरेख करने भेज रही हूँ, जो इस साल होने वाला है पोनीविल में। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जरूरी काम है। तुम्हें दोस्त बनाने होंगे। पर इसमें तुम्हारा भी फायदा है ट्वाइलाइट। प्रिंसेस ने तुम्हारे रुकने का इंतजाम लाइब्रेरी में करवाया है। हाँ, मुझे खुशी है। पता है क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ। मैं जल्दी से तैयारियों को देखकर लाइब्रेरी में पहुँच जाऊंगी और नाइटमेयर मून के बारे में और रिसर्च करूंगी। तो फिर तुम दोस्त कब बनाओगे, जैसे प्रिंसेस ने कहा? उन्होंने मुझे तैयारियों पर नजर रखने को कहा है। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, इसलिए उनका कहा मानना होगा। पर इक्वेस्ट्रिया के भविष्य का मेरे दोस्त बनाने से कोई संबंध नहीं। शुक्रिया सर्स। हो सकता है पोनीविल की पोनीज के पास करने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो। कम ऑन ट्वाइलाइट, कोशिश तो करो। हेलो। वेल, ये तो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था। समर सन सेलिब्रेशन की ऑफिशियल चेकलिस्ट। नंबर 1, खाने की तैयारी, स्वीट एप्पल एकर्स। चलो जल्दी से निपटाते हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम ट्वाइलाइट स्पार्कल है। कैसी हो मिस ट्वाइलाइट? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूँ एप्पल जैक। स्वीट एप्पल एकर्स में नए दोस्त बनाने के लिए हम तैयार हैं। दोस्त? दरअसल मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दरअसल मैं यहाँ समर सन सेलिब्रेशन की तैयारियों की देखरेख करने आई हूँ। शायद खाने की जिम्मेदारी तुम पर है। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम सैंपल्स टेस्ट करना चाहोगे? हाँ, अगर इसमें ज्यादा देर न लगे तो। नाश्ते का वक्त पोनीज। और अब क्यों ना मैं तुम्हें एप्पल फैमिली से मिलवा दूं? शुक्रिया, पर मैं जरा जल्दी में हूँ। ये है एप्पल टोस्ट, एप्पल पॉप्सिकल, मावा एप्पल, एप्पल रबड़ी, एप्पल केक, सुनहरी एप्पल, एप्पल बफी, एप्पल हलवा, एप्पल डोनट, मलाई एप्पल, एप्पल पेस्ट्री, एप्पल चॉकलेट केक और ग्रैनी स्मिथ। उठ जाए ग्रैनी स्मिथ, खाना तैयार है। स्वागत है एप्पल फैमिली में मेरे बच्ची। मुझे लगता है तुम अब फैमिली का एक हिस्सा बन गई हो। ठीक है, शायद खाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर हमें चलना चाहिए। क्या आप लंच के लिए नहीं रुकेंगी? सॉरी, पर हमें अभी बहुत से काम निपटाने हैं। ठीक है। खाने का इंतजाम देख लिया, अब अगला है मौसम। मैंने बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खा ली। यहाँ रेनबो डैश नाम की एक पेगासस पोनी होनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी है बादलों को हटाना। वेल, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही। माफ करना। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ।
ही थोड़ा ज्यादा हो गया। ये कैसा रहेगा? मेरी नई ट्रिक, रेनबो ट्राई। कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हाँ? सोचने दो, तुम जरूर रेनबो डैश होगी। और वो भी लाखों में एक। तुमने सुना नहीं? मेरे ख्याल से आसमान को साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरा नाम ट्वाइलाइट स्पार्कल है और प्रिंसेस ने मुझे मौसम की देखरेख करने को कहा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी देख लूंगी, जैसे ही मेरी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? वंडरबर्ड्स की। वो कल सेलिब्रेशन में परफॉर्म करने वाले हैं और मैं तुम्हें अपने करतब दिखाना चाहती हूँ। दी वंडरबॉल्स? बिल्कुल इक्वेस्ट्रिया के सबसे शानदार उड़ने वाले? सही पहचाना। प्लीज, वो किसी ऐसे पेगस को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे जो एक दिन के लिए भी आसमान साफ नहीं रख सकते। हे, मैं इस आसमान को सिर्फ 10 सेकंड में साफ कर सकती हूँ। साबित करो। ये लगाया चक्कर और ये क्या कहा था मैंने? सिर्फ 10 सेकंड्स में साफ। मैं पोनीविल का मौसम कभी खराब नहीं होने देती। तुम्हारी शक्ल देखने लायक है। तुमसे मिलके बहुत मजा आया स्पार्कल। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगी। वाओ, वो लाजवाब है। रुको, ये इतना भी बुरा नहीं लग रहा। सजावट कितनी सुंदर है। हाँ, सजावट बहुत अच्छी चल रही है। हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, हम जल्दी ही लाइब्रेरी में होंगे। सजावट बहुत सुंदर है। मैं सजावट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बाल कैसे हैं? अच्छे तो है ना? गुड आफ्टरनून। एक सेकंड प्लीज, मैं जरा ये निपटा लूं। ओह हाँ, लाल रंग हमेशा काम कर जाता है। ओह माय गॉड, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती? ओह माय गॉड ट्वाइलाइट, ये तुमने अपनी पूंछ को क्या कर लिया? ओह, तुम्हारा मतलब मेरे बालों को? खैर जाने दो, लंबी कहानी है। हम सजावट चेक करके तुम्हें तुम्हारे काम के साथ अकेला छोड़ देंगे। मेरे बालों को छोड़ो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। रुको, ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आता हूँ। नहीं नहीं, टू ग्रीन, टू येलो। बहुत ब्राइट है। बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, ये बहुत शाइनी है। अब बोलो माय डियर, तुम मुझे बता रही थी कि तुम कहाँ से आई हो? मैं आई हूँ कैंटरलॉट से। कैंटरलॉट? ओह, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। वहाँ कितना ग्लैमर है। मैं हमेशा से वहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे वहाँ के बारे में और बहुत कुछ जानना है। क्यों ना हम तुम बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं? एमरल्ड, मैं भी क्या सोच रही थी। रुको, मैं तुम्हारे लिए रूबी लेकर आती हूँ। जल्दी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मेरा रंग पूरी तरह से बदल दे। वो कितनी खूबसूरत है ना? यहाँ ध्यान दो मिस्टर मजनू। लिस्ट में अगला नंबर किसका है? ओह, संगीत, ये आखिरी है। सुनिए, सब लोग प्लीज रुक जाइए। माफ करना सर, बुरा मत मानना, पर आपकी धुन थोड़ी सी छूट रही है। अब मेरे साथ गाइए। A 1, a 2, a 1, 2, 3। हेलो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पंछियों को डराना नहीं चाहती थी। मैं बस यहाँ संगीत का इंतजाम देखने आई हूँ और ये बहुत सुंदर है। मैं हूँ ट्वाइलाइट स्पार्कल। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ फ्लटरशाई। माफ करना, क्या कहा? मेरा नाम फ्लटरशाई है। अभी भी समझ नहीं आया। मेरा नाम फ्लटरशाई है। वेल, लगता है तुम्हारे पंछी वापस आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से सब ठीक चल रहा है। तुम अच्छा काम कर रही हो। ओके, ये
आसान था। एक बेबी ड्रैगन। मैंने पहले कभी बेबी ड्रैगन नहीं देखा। ये कितना क्यूट है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? ओह वाओ, मुझे नहीं पता था कि ड्रैगन्स बात भी कर सकते हैं। ओह, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं इसे क्या कहूँ। वेल, ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। रुको रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मैं स्पाइक हूँ। हाय स्पाइक, मैं हूँ फ्लटरशाई। वाओ, एक बात करने वाला ड्रैगन। तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। वेल, तुम क्या जानना चाहोगी? मैं जानना चाहूंगी सब कुछ। मेरी शुरुआत हुई एक छोटे से प्यारे से बैंगनी अंडे के रूप में, और यही मेरी जिंदगी की कहानी है। मतलब आज सुबह तक की। क्या तुम आज के बारे में सुनोगी? ओह हाँ, प्लीज। ओह, मुझे माफ करना, हम यहाँ कितनी जल्दी पहुँच गए। यही वो जगह है जहाँ पोनीविल में हम ठहरे हुए हैं, और मेरे प्यारे बेबी ड्रैगन का सोने का वक्त हुआ है। नींद नहीं आ रही। ओह, जरा देखो तो, इसे नींद आ रही है। ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। बेचारा, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी सब मैं संभालूंगी। गुड नाइट। कितना रूड था। माफ करना स्पाइक, पर मुझे प्रिंसेस को बताना ही होगा कि नाइटमेयर मून आने वाली है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं बस पढ़ाई करना चाहती हूँ, उन सब बेवकूफ पोनी से दूर जो सारा वक्त दोस्त बनाना चाहती हैं। अब ये लाइट कहाँ से चालू होगी? सरप्राइज! हाय, मैं हूँ पिंकी पाई और मैंने ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी है। कैसी लगी बताओ बताओ। दरअसल हाँ, मगर लाइब्रेरी में शोर करना मना है। क्या कह रही हूँ? पार्टी बिना शोर के हो सकती है क्या? I mean, how boring! तुम्हारे यहाँ आते ही मैं सबसे पहले तुम्हें मिली और तुमने कहा हाय और मैंने कहा हेलो। मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा क्योंकि मैं यहाँ पर सब पोनीज को जानती हूँ। मैं पोनीवेल की हर पोनीज से मिल चुकी हूँ। तुम यहाँ नहीं हो तो तुम किसी पोनी से नहीं मिली होगी। इसका मतलब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होगा। दोस्त नहीं होगा तो मतलब तुम अकेली हो। इसका मतलब तुम बहुत उदास होगी। और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए एक शानदार डांस पार्टी रखूं, और इसलिए मैंने पोनीवेल में सबको इनवाइट कर दिया। और अब तुम्हारे हैं बहुत बहुत सारे दोस्त। क्या तुम ठीक हो ट्वाइलाइट? ओह, वो खुशी के मारे रो रही है। हॉट सॉस। मजा आ गया। हे ट्वाइलाइट, पोनी की पूंछ लगाने वाला गेम शुरू हो गया है। तुम चलोगी? नहीं, इस शहर की सभी पोनीज पागल हैं। क्या तुम्हें मालूम है वक्त क्या हुआ है? आज समर सन सेलिब्रेशन की पहली रात है। सबको जागना होता है वरना प्रिंसेस को सनराइज करते हुए देखना मिस कर देंगे। ट्वाइलाइट, तुम्हें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगा था मुझे यहाँ एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के बारे में पढ़ने के लिए खूब वक्त मिलेगा, पर मैं पागल थी। इन पोनीज ने यहाँ पर आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहानी के मुताबिक कल 1000 साल में सबसे लंबा दिन है। सितारे उसकी आजाद होने में मदद करेंगे और वो अपने साथ कभी न खत्म होने वाली रात लाएगी। उम्मीद है प्रिंसेस सही होंगी। काश ये बस एक पुरानी कहानी हो। कम ऑन ट्वाइलाइट, सनराइज का वक्त हो गया है। ये कितना मजेदार है ना। तुम्हें मजा आ रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सच में मैंने पहले जब तुम्हें देखा था तो मुझे ऐसा लगा हाँ, पर अभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। देवियों और सज्जनों, पोनीविल की मेयर होने के नाते मैं खुशी से समर सन सेलिब्रेशन शुरू करने का ऐलान करती हूँ। कुछ ही देर में हमारा शहर सूरज उगने का जादू देखेगा और आज का दिन साल के सबसे लंबे दिन के तौर पर मनाया जाएगा। और अब मैं चाहूंगी आप सब मेरे साथ मिलकर स्वागत करें हमारी प्रिंसेस का, वो पोनी जो हमें रोज सन और मून देती है। सबसे अच्छी, सबसे बुद्धिमान, पूरे इक्वेस्ट्रिया में अमन लाने वाली। तैयार हो? प्रिंसेस सेलेस्टिया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। इसके पीछे जरूर कोई वजह है। मुझे खेल बहुत पसंद है, तो हम खेलें? वो यहाँ नहीं है।
इसमें माहिर है। ओह नहीं, नाइटमेयर मून। ओह मेरी प्यारी प्रजा, तुम्हारी प्यारी शक्लें देखे हुए एक अरसा हो गया है मुझे। तुमने हमारे प्रिंसेस के साथ क्या किया? रुक जाओ दोस्त। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें प्रिंसेस जैसी नहीं लगती? तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। मैं बताती हूँ। धुआंधार कैसा रहेगा? क्वीन मिनी नहीं, ब्लैक ब्यूटी अच्छा है। ब्लैक क्या अब मेरी कोई कीमत नहीं बस इसलिए कि मैं 1000 सालों से कैद में थी? क्या तुम्हें कोई सुराग नहीं मिला? क्या तुम्हें वो कहानी नहीं मालूम? मुझे मालूम है और मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम वो चांद निकालने वाली पोनी हो, नाइटमेयर मून। अच्छा है, चलो किसी को तो मेरे बारे में पता है, तो ये भी पता होगा मैं वापस क्यों आई हूँ। तुम यहाँ आई हो क्योंकि इस दिन को याद रखना प्यारी पोनीज, क्योंकि ये आखिरी दिन है। इस पल के बाद सिर्फ रात होगी, कभी भी ना खत्म होने वाली काली रात।